रामनवमी मनाई जाएगी और इस बार रामनवमी का पर्व बहुत ही विशेष रहने वाला है। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पहली बार प्रभु श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में बनी भव्य महल में रामनवमी मनाई जाएगी। यहाँ पर सूर्यवंशी भगवान श्री राम के माथे पर स्वयं सूर्यदेव तिलक करेंगे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अयोध्या में अपने भव्य महल में विराजमान हुए हैं और अब भगवान राम के जन्मदिन यानी रामनवमी पर भगवान राम सूर्य तिलक से सबको सुसज्जित करेंगे। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अयोध्या में अपने भव्य महल में विराजमान हुए हैं और अब भगवान राम के जन्मदिन यानी रामनवमी पर भगवान का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी पर भगवान राम का सूर्य तिलक करीब 4 मिनट तक रामलला के मस्तक की शोभा बढ़ाएगा। हिंदू धर्म में वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव का विशेष महत्व बताया गया है। वैदिक काल से ही सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता मानते हुए पूजा उपासना की जाती है। सूर्यदेव को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत और पिता का दर्जा हासिल है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अयोध्या में सूर्यवंशी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म हुआ था। भगवान राम अपने दिन की शुरुआत हमेशा सूर्यदेव को जल अर्पित करके किया करते थे। महर्षि अगस्त ने भगवान राम को सूर्य का प्रभावी मंत्र आदित्य हृदय स्तोत्र की दीक्षा दी थी। सूर्य उपासना का बेहद ही खास महत्व बताया जाता है। जी हाँ, शास्त्रों में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है और इनकी उपासना का विशेष महत्व भी बताया गया है। हिंदू धर्म में पंचदेव की पूजा उपासना से हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, जिसमें से गणेश उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, देवी भगवती उपासना और सूर्य उपासना का अलग महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रतिदिन सूर्य उपासना करने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। सूर्यदेव की उपासना बेहद ही सरल मानी गई है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सूर्य पर अर्घ्य दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी सूर्यदेव का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष में सूर्यदेव को आत्मा का कारक और ग्रहों का राजा माना गया है। जातकों की कुंडली में सूर्य का स्थान उनके जीवन में काफी प्रभाव डालता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य उच्च और शुभ भाव में होता है, उन्हें जीवन में हर तरह का मान सम्मान, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव समूची पृथ्वी में मौजूद जीव जंतुओं और वनस्पतियों से ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। सूर्यदेव के प्रकाश से ही पृथ्वी का अंधकार दूर होता है और सृष्टि में प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम संध्या और दूसरी पत्नी का नाम छाया है। इनके अनेकों पुत्र में यम और शनि तथा कन्याओं में यमुना और भद्रा श्रेष्ठ और तपस्वी हैं, जिसमें यम को मरणोपरांत जीव को दंड देने का अधिकार और शनि भद्रा को जीव लोक में ही दंड देने का अधिकार प्राप्त है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अकेले सूर्य ही बलवान हो तो सभी ग्रहों का दोष समन कर देते हैं। अब ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व है, ये भी आप सुन लीजिए। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह का विशेष महत्व बताया गया है और सूर्य को तारों का जनक माना जाता है। सौर मंडल में सूर्य केंद्र में मौजूद है। कुंडली के अध्ययन में सूर्य का खास महत्व होता है। हालांकि खगोल शास्त्र के अनुसार सूर्य एक तारा है। सूर्य को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आदित्य, रवि, भास्कर, अर्क, अनु, भानु और दिनकर। ज्योतिष में सूर्य देवता को पूर्व दिशा का स्वामी माना जाता है। तांबे और सोने का स्वामी सूर्य देव होते हैं। जन्म कुंडली में सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंडली में सूर्य के मौजूद होने की स्थिति में व्यक्ति को उच्च पद और राजकीय सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं। मेष राशि में सूर्य देव उच्च के होते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के। अब जान लीजिए कि सूर्य देव की
क्या सवारी है? जी हाँ, सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, जिन्हें शक्ति एवं स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का रथ यह प्रेरणा देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। सूर्य की उपासना करने से जीवन में सफलता हासिल होती है, लेकिन सूर्य उपासना के भी कुछ नियम हैं। चलिए आप जान लीजिए। सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर सूर्यदेव को जल अर्पित करना बेहद शुभ होता है। इस समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने पर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्यदेव को सुबह 8 बजे तक जल अर्पित कर देना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सफेद या लाल वस्त्रों को धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। हमेशा सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल के साथ पुष्प और अक्षत जरूर डालें, इससे सूर्यदेव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय पूर्व दिशा में मुख करना चाहिए। सूर्य उपासना के दौरान हमेशा तांबे, पीतल या कांसे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। भूलकर भी सूर्यदेव को कभी शीशे, प्लास्टिक और चांदी के पात्रों से जल अर्पित नहीं करना है। ये बेहद ही अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि आपको इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। छात्रों के लिए भी कुछ उपाय हैं। छात्रों के लिए सूर्य उपासना का विशेष महत्व बताया जाता है। इससे अध्ययन में सहायता मिलती है। हमेशा अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्यदेव को एक ही पात्र से 3 बार जल अर्पित करना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद खड़े होकर एक परिक्रमा करते हुए मंत्रोच्चार करना चाहिए। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दिन भगवान सूर्य की साधना आराधना करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। आपको भी जीवन में सफलता चाहिए, आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो पिता समान सूर्यदेव को रोजाना जल चढ़ाएं और मंत्रोच्चार करें। सच्चे मन से जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद परिक्रमा जरूर करें। निश्चित ही सूर्यदेव आपके जीवन को सफल बनाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें